हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है मेरा करवा चौथ का। जी हाँ, मैं उठ गई हूँ सुबह। सरगी के लिए मम्मी ने उठा दिया था। तो यहाँ ब्रश वगैरह किया, मम्मी ने बनाई चाय और ये भुजिया वगैरह बनाई थी। और ये जो सूत फेनी खाते हैं, ये कहते हैं जरूर खाना चाहिए, चाहे एक चम्मच खाओ। तो ये खाया हमने। फिर उसके बाद हम सो गए थे। उसके बाद उठे, फिर नहाए। मैं थोड़ा लेट ही नहाई थी क्योंकि तबीयत 2-3 महीने से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मेरे सारे व्लॉग्स पेंडिंग है। सब व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए थे कि कोई नहीं, मैं थोड़ा लेट अपलोड कर दूंगी, पर कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। बट कोई बात नहीं, बिल्कुल भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी 3 महीने से, तो इसलिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ मैं। आप देख सकते हो, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा। तो मैं बहुत लेट नहाई थी, 12-1 बजे नहाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और फिर व्रत रख रखा था और प्यासे भी थे। बिना पानी के कुछ खाओ नहीं, पर पानी की तो प्यास लगती है। और जब तबीयत ठीक ना हो तो बिल्कुल भी व्रत वगैरह रख कर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आती है। तो बहुत अजीब सा हो रहा था, इसलिए मैं लेट ही नहाई थी, लेट ही हुई थी। 12-1 बजे मैं नहाई। फिर मैंने सोचा अब 2-2:30 बजे तो तैयार ही होंगे क्योंकि 4 बजे कथा सुननी है। तो फिर यहाँ मैंने फिर वैसे ही सिंपल सा सूट पहन लिया है। मम्मी ने बोला चूड़ी वगैरह पहन लो और नए जो बिछे वगैरह लाए हैं वो पहन लो। तो वही सब मैं पहन रही हूँ, नेल पेंट वगैरह लगा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले और व्लॉग्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो इसके बाद और भी बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड करूंगी। करवा चौथ के भी शायद 2 पार्ट में जाए, लॉन्ग वीडियो था। तो करवा चौथ, उसके बाद होली का, उसके बाद दिवाली, भाई दूज, तो सारे मैंने रिकॉर्ड तो कर लिए हैं बट एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग को। तो यहाँ मेरे नहाने के बाद दिया सासू माँ ने मुझे सब सुहाग का सामान, जिसे सरगेई कहा जाता है, तो ये साड़ी और चूड़ी और फल और जो भी बहुत सारी चीज़ होती है अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा वो सारा सामान, चूड़ियाँ, साड़ी जो मम्मी ने दिलाई है मुझे करवा चौथ पर पहनने के लिए। तो मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ अब। और ये है पैरों की, वो पूरी अभी दिखाऊंगी खोल कर। तो ये मैंने, मम्मी ने बोला था कि ये पहनना, बट तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैं नहीं ठीक से कुछ कर पा रही थी। तो ये बहुत ही प्यारी थी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पहनूंगी जरूर। वाले हैं, मैं जा रही हूँ तैयार होने। और आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं तैयार होते हुए भी ब्लॉग रिकॉर्ड करूँ या तैयार भी होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, 2 महीने हो गए हैं। तो और थोड़ा टाइम तो तैयार हो जाती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने जो सोची थी ज्वेलरी पहनने के लिए वो नहीं पहनी है। मतलब देखो मम्मी ने मेरे करवा चौथ पर पहनने के लिए यही लक्ष्मी जी वाली ज्वेलरी मंगाई थी कि ये पहनना, बट साड़ी डिसाइड नहीं थी फिर क्या पहननी है। मुझे अभी साड़ी नहीं ली थी, ज्वेलरी मैंने बहुत पहले ही ले ली थी। तो फिर जब साड़ी ली तो मुझे ऐसा लगा साड़ी पर सिल्वर वर्क है तो गोल्डन नहीं चलेगी ज्वेलरी। तो फिर मैंने सोचा मेरी जो शादी की ज्वेलरी है ग्रीन वो पहन लेती हूँ, बट वो इतनी हैवी थी ना कि मैं नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं पहन पा रही थी। उसके इयररिंग्स भी बहुत हैवी थे और गले का भी बहुत हैवी था तो नहीं पहना। और मैंने लगाया था पहले न्यूड शेड, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी थी कि रेड के साथ न्यूड शेड बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट हमने कभी लगाया नहीं है ना, हमेशा से रेड ही लगाया है, मैजेंटा लगाया है डार्क शेड, तो नहीं सूट कर रहा था। और पता है जिस टाइम में लेकर आई थी और लगाया था ना, मम्मी यही बोल रही थी कि तुम नहीं लगाओगी, देख लेना तुम रेडी लगाओगी बाद में। तो वही हुआ और पता है फिर मैंने रेडी लगाया, उसी के ऊपर ही लगा लिया, वो चेंज नहीं किया, रिमूव नहीं किया था, उसी पर लगा लिया था। उसके बाद हमने कथा की और हम लोग कथा करने के बाद गए सूर्यदेव को जल देने। तो यहाँ सूर्यदेव को जल देने के बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। पता नहीं मम्मी के पैर छूते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मतलब ये हो रहा था कि फोटो क्लिक कर दो, फिर मैंने बाद में बोला कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर देना, तो इसलिए मम्मी के पैर छू चुकी थी। फिर उसके बाद चाची जी वगैरह के छुए तो फिर वीडियो रिकॉर्ड तब शुरू हुई। तो यहाँ पैर छूकर फिर हम नीचे जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद देखेंगे फोटो वगैरह, वीडियोस क्लिक कराएंगे। उसके बाद कराने के बाद शाम की पूजा की तैयारी की। आज पहली बार मैंने शादी के इतने साल हो गए हैं, हमेशा मम्मी तैयारी करती हैं ये सब, उसके आज पहली बार मैंने की क्योंकि मम्मी खाना बना रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है 3 महीने से, तो मैं खाना वगैरह नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रही थी। फिर उसके बाद हम नीचे आए थे यहाँ और चाची जी वगैरह भी आ गई थी, तो सब लोगों ने मतलब जिन्हें कपड़े चेंज करने थे उन्होंने किए। हमने तो एक ही बार कर लिए थे क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं बार बार रेडी हूँ, बार बार चेंज करूँ। वैसे तो मैं रात को निकलने के टाइम पर शादी का लहंगा पहनती हूँ,
बट इस बार नहीं पहना है क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वही मैंने एक ही बार में रेडी हो गई थी, दोबारा हिम्मत नहीं थी होने की। फिर नीचे आ गए हैं, बस अब फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे, फिर चांद निकलने का वेट करना ही नहीं पड़ा वेट, क्योंकि फोटो वगैरह क्लिक करा ही रहे थे। फिर पता चला चांद भी निकल गया है। फिर गए हम ऊपर पूजा करने, तो वो व्लॉग आएगा नेक्स्ट, क्योंकि व्लॉग है बहुत ज्यादा लंबा, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ हम लोग रील्स वगैरह देख रहे थे किस पे बनाए, बट चांद निकल गया था तो नहीं बना पाए, बस फोटो वगैरह ही क्लिक कराई। उसके बाद फिर मैंने भी यहाँ चुनरी हटा दी थी, क्योंकि सब लोग ऐसे ही फोटो वीडियो करा रहे थे, तो फिर मम्मी ने बोला तुम भी हटा दो, तो मैंने हटा दी। तो यहाँ बस रील्स देख रहे थे किस पे बनाए, क्या करें, बातें चल रही थी यहाँ कि किस पे बनाए, कौन सी रील्स बनाए, तो ये सब देख रहे थे। वैसे इतनी सारी रील्स पता होती हैं कि अभी आएगा तो इस पे ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, बट जब बनाने का टाइम होता है तो कोई